प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे इस वक्त ये मौका दिया कि मैं आप सभी के बीच में आज के कलाम को दे सकूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर एडविन का, पास्टर थॉमस का, कि आज की दोपहर उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के बीच में उस परमेश्वर के कलाम को बांट सकूं। तो कलीसिया, आज जिस विषय के साथ मैं आपके बीच में आई हूँ वो विषय है रिलेशनशिप विद गॉड हेल्प्स यू टू स्टे काम इन द स्टॉर्म। परमेश्वर के साथ संबंध आपकी मदद करता है तूफानों में शांत रहने के लिए। आमीन। कलीसिया, मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए फिलिपियों 4 अध्याय, और मैं चाहूंगी उसकी 4 से लेके 9वीं आयत तक मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला पॉइंट, वो गाइड ने हमें पहले इंस्ट्रक्शन दिया, मूव फॉरवर्ड। हम फॉरवर्ड हैं, राइट? एंड उसके बाद आपने क्या नोटिस किया? यहां जो हम नाव में बैठे अकेले नहीं हैं, हम टीम के साथ बैठे थे, राइट? टीम के साथ हैं, दैट मीन्स वी शुड हैव द टीम स्पिरिट, यानी कि सबका एक साथ पैडल मारना आवश्यक था। इसलिए अगर आपने ध्यान से सुना हो, जो हमारा गाइड था वो उस बात को बोल रहा था, गाइस टुगेदर टुगेदर, एक साथ नाव को चलाइए, एक साथ। इट मीन्स जब हम मिलके जब किसी कार्य में बढ़ रहे हैं और जब हम उसको एक साथ नहीं करेंगे, इट मीन्स हम बिखर सकते हैं, इट मीन्स हम गिर भी सकते हैं। हालेलुया। साथ में चलना बहुत जरूरी है। उसने बोला टुगेदर टुगेदर, एक साथ। एंड जब हमने उसको एक साथ किया, क्या हुआ? हम उस लेवल को क्रॉस कर गए। आमीन। लास्ट में क्या नोटिस किया आपने? उन्होंने बोला स्टॉप, नाउ ब्रिंग योर पेडल्स फॉरवर्ड एंड शाउट। यानी कि हमने वो रैपिड जब पास कर लिया, वो सिचुएशन जब क्रॉस आउट कर ली, क्या मिला हमें उसका रिजल्ट? यस प्लीज, आनंद, जॉयफुलनेस। आमीन, हालेलुया। और हमने क्या किया? अपने पेडल्स को पूरी टीम के साथ एक साथ मिलाया, बोला हुर्रे, हालेलुया हालेलुया। कलीसिया, जब मैं और आप उस परमेश्वर की सेवा को जब कर रहे हैं, जब हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ मजबूत है, जब हमारा रिश्ता हमारी टीम के साथ मजबूत है, पता है क्या होगा? हम हर रैपिड को क्रॉस कर सकते हैं। हालेलुया। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जब रैपिड आ रहे थे, तब हमारा गाइड हमको बोल रहा था स्टॉप। जिससे मैं आपको समझाना चाहती हूं कि जब आपके जीवन में जब परिस्थितियां आ रही हैं और वो बेकार परिस्थिति है, ये स्टॉर्म जो है, ये रैपिड्स हमारी लाइफ से लिंक्ड अप है। हमारी लाइफ में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें हम डगमगा जाते हैं, जिसमें हमें लगता है अरे अब तो सब खराब हो जाएगा, अरे अब तो ये परिस्थिति ठीक नहीं हो पाएगी, अरे अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, अरे मेरा कर्जा नहीं चुकता होगा, अब तो कोई जॉब करने वाला नहीं है घर में, अब तो कोई इनकम सोर्स नहीं है। हे, आप कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, आप जानते हैं कब? जब आप उस परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, जब आप अपने रिश्ते को उस परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आमीन, हालेलुया हालेलुया। आपको करना क्या है? वचन बताता है कलीसिया, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय की 14वीं आयत में, यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। हालेलुया। बस पता है हम यही नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं कारण क्या है? क्यों शांत नहीं रह पाते अपनी परिस्थितियों में ऐसी? क्योंकि हमारा रिश्ता
परमेश्वर के साथ घनिष्ठ नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपने परमेश्वर से दूर होते हैं उस समय। इसलिए तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, इसलिए तो हम सोच नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, इसलिए तो हमें समझ नहीं आता हम क्या कदम उठाएं। My dear friends, our relationship with God is very important because that relationship with God will help you to stay calm in the storm. क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता आपको हिम्मत देता है, आपको सामर्थ देता है आपकी परिस्थितियों में दृढ़ रहने के लिए। Amen. Hallelujah. कलीसिया अपने इर्द गिर्द मत देखिए। जब मैं बोट में थी, लोगों के लिए तो बस एक छोटा सा ये आउटडोर एक्टिविटी होगी, बट क्योंकि सब लोग वहां पे मसीह थे, आई नो उस एक्टिविटी से हर एक ने कुछ ना कुछ सीखा था। बट मैं आपको अगर मैं बोलूं अविश्वासी के लिए वो सिर्फ दैट्स इट, एक आनंद का पार्ट होगा कि वो उस रिवर राफ्टिंग को करके आ गए। बहुत से लोग करते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज आपने उस एक्टिविटी को कर क्या सीखा। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया हम क्या सीख रहे हैं? मैंने अभी वचन आपको पढ़ा, अब मैं वापस से जो मैंने जैसे स्टार्ट किया था मैं वहीं आऊंगी पौलुस के पास। पौलुस बंदी गृह में कलीसिया, लेकिन उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। वो परमेश्वर के करीब है। वो जानता है अगर मैं इस बंदी गृह में भी हूं तो परमेश्वर अपनी महिमा मुझे इस बंदी गृह में भी वो इस्तेमाल कर लेगा। हालेलुया, Hallelujah. No matter what the situation is, no matter where you are, no matter where you stand, but what matter is how the relationship with God you have. Amen. Hallelujah. फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कितने वेल एजुकेटेड हैं, फर्क नहीं पड़ता आप इस समय कहां खड़े हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। आई एम टेलिंग यू, मैं सच में कल से आपको बता रही हूँ, एंड इट रियली टच टू माई हार्ट। ये मेरे हृदय को छूती है जब भी परमेश्वर के रिश्ते की बात आती है, बिकॉज हम एक संसारिक जीवन में रह रहे हैं और डेफिनेटली बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कई बार आपको परमेश्वर से दूर कर देती हैं। कई बार आपको ऐसा कर देती है कि आपका मन नहीं लगता प्रार्थना करने का, आपका मन नहीं करता बाइबल को पढ़ने का, आपका मन नहीं करता उस परमेश्वर के समक्ष आने का। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको बार बार आपको आपका पाप नजर आता है, क्योंकि बार बार और ये पाप याद कौन दिलाता है? शैतान। वो आपको याद दिलाएगा, तूने ये किया है तो तू कैसे ये कर सकती है, तूने ये किया है तो तू कैसे करेगा, तूने उसे गलत बोला था तू कैसे उसकी महिमा करेगा। ओह माय गॉड, ये बातें बार बार शैतान आपके कानों में डालेगा, बार बार बोलेगा तू परमेश्वर के योग्य नहीं है, तू परमेश्वर के लायक नहीं है, तू परमेश्वर के लिए नहीं खड़ी हो सकती, तू परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं हो सकता। बट कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा परमेश्वर ये नहीं बोलता है। मेरा परमेश्वर बोलता है, मेरी बेटी तू कर सकती है, मेरे बेटे तू कर सकता है, तू बस मुझ में बना रहे, बस तू मुझ में बना रहे। That's it, what I want from you. Stay with me, stay connected with me. That all I want from you. परमेश्वर बस आज आपसे ये बोलना चाहता है, ये एंड डेज है और वो बस ये चाहता है कि आप और मैं उसमें बने रहें। यूहन्ना 15 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। हालेलुया।
कलीसिया में और आप परमेश्वर के लिए डालियां हैं। अगर मैं और आप उस परमेश्वर में बने रहेंगे, हम फलते जाएंगे। नो मैटर कि उसमें से कुछ को छांटा जाए, लेकिन बने रहिए। थोड़ा सा तो गिरेंगे फिर उठेंगे, थोड़ा सा तो गिरेंगे फिर उठेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है, कलीसिया वचन लिखा है, धर्मी जन 7 बार क्यों ना गिरे। वो क्या है? प्लीज कंप्लीट कीजिए आप में से कोई। तो भी वो उठ खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। आप चाहे कितनी बार भी गिर जाए, मैं 7 नहीं, मैं 7000 बार बोल रही हूं। इफ यू आर विद गॉड, इफ यू ट्रस्ट गॉड, आप दोबारा उठ खड़े होंगे। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, अगर आपका विश्वास परमेश्वर में, आप उठ खड़े होंगे। कलीसिया, आप वापस से उठ खड़े होंगे। और पता है, जब आप उठ खड़े होंगे, आपकी स्पीड डबल होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सामर्थी है। कलीसिया, मेरा शुरू से जो फिलिपियों की पुस्तक है, मेरे को बचपन से पता नहीं इस पुस्तक से बहुत ही ज्यादा लगाव है। और मैं बचपन से, क्योंकि मेरा एक ये बाइबल वर्स जो मुझे सामर्थ्य देता, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैं छोटी थी, मैं जब ये नहीं जानती थी कि जिस वक्त पौलुस इस पत्री को लिख रहा था, उस वक्त बंदी गृह में था। मैं तो क्योंकि छोटी थी तो बस बाइबल वर्स को याद कर लेती थी, तो बड़े अच्छे से जब भी प्रेज एंड वर्शिप करते थे, कुछ भी बोलते थे, इस बाइबल को जरूर बोलते थे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गहराइयों में ले जाना चाहती हूँ। जरा गौर फरमाइए, पौलुस की सिचुएशन में बोल रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या वो अच्छी परिस्थिति में तब बोल रहा है परमेश्वर में सदा आनंदित रहो? नो, नो, नहीं। वो जब दुख में है, वो जब सब जगह से बंदी गृह में बंधा हुआ है, वो पीड़ा में है, वो कष्ट में है, तब वो बोल रहा है कलीसिया, और बहुत ही आनंद के साथ बोल रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, हमारे साथ बस यही गड़बड़ी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम अपने बुरे वक्त में उस परमेश्वर पे दोष लगाने लगते हैं और बहुत आसानी से बोल देते हैं इस बात को, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, बल्कि आपने अपने स्वयं के कारण उस परमेश्वर को छोड़ दिया है। कलीसिया, ये पवित्र शास्त्र जो है, इसमें लिखी हुई हर बात के पीछे ये एक रहस्य है। और जब मैंने व्यक्तिगत रूप से पता है इस रहस्य को पाया कि पौलुस पीड़ा में था, उसको ऑब्वियसली जब वो बंदी गृह में है, क्योंकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहा था, वो परमेश्वर की बड़ाई को कर रहा था, उस कारणवश उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन कलीसिया, आनंद की बात यह कि वो फिर भी नहीं रुका। वो उस बंदी गृह में भी रहकर उसने परमेश्वर को उस परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया। और बाइबल बताती है उस बंदी गृह में भी बहुत से लोगों ने परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, मैं फिर बोलना चाहती हूँ, नहीं फर्क पड़ता आप किस स्थान से आए हैं, नहीं फर्क पड़ता आप किस स्थान पर हैं, फर्क पड़ता है कि आपका संबंध उस यीशु के साथ कैसा है। अगर आपका संबंध उसके साथ है ना, आप कहीं भी चले जाइएगा, गली मोहल्लों में भी चले जाइएगा, आप एक व्यक्ति को बात करोगे ना, उसको सुसमाचार सुनाओगे ना, उसका जीवन बच जाएगा और वो उस यीशु के द्वारा उद्धार पालेगा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। मैं आपको जैसे उदाहरण बता रही थी कि जब मैं उस नाव में बैठी हुई थी, लहरें ऊंची ऊंची आ रही थी, अंदर घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था कि कैसे हम इस नाव से निकलेंगे। लेकिन जानते हैं, क्योंकि मैं जानती थी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जानती थी वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के साथ मजबूत था, उस तूफान में भी, उस ऊंची ऊंची लहरों में भी। और आप जानते हैं उसी कारण उस रिवर राफ्टिंग को भी हम कर आए। हालेलुया, हालेलुया। और आप और उस एक्सपीरियंस से लिटरली मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं जब उसको करके आई ना, मैं इस चीज को बस यही सोच रही थी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे वहां पे, दे सेड कि अगर आप करेंगी देयर विल बी अ गुड स्टोरी टू टेल पीपल। यस। और मैं लिटरली इस बात के लिए बहुत जॉयफुल थी, बहुत हैप्पी थी कि मैंने उस एक्टिविटी को किया, क्योंकि शायद अगर मैं अपने डर के कारण उसको नहीं करती तो शायद आज इस दोपहर मैं आपके बीच में उस गवाही को लेके आपको बता नहीं रही हो पाती। लेकिन व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, मैंने सामना किया उसका, मैंने अपना डर का सामना किया। That what people lag behind, they do not fight because of their fear. वो लड़ना नहीं चाहते अपने डर के कारण, वो बोलना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अरे मैं बोलूंगा तो कई लोग हंसे नहीं। लोग कोई कदम नहीं उठा रहे अपने डर के कारण। हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे भाइयों बहनों, अपने अंदर से अपने डर को निकालिए, अपने कर्जे के डर को निकालिए, अपने पारिवारिक संबंधों के डर को निकालिए, सामना कीजिए, फेस कीजिए। फाइट अंटिल यू सक्सेस, लड़ते रहिए। फाइट अंटिल यू विन, लड़ते रहिए जब तक जीत ना जाए। हालेलुया। मसीह की जो दौड़ है, आप कुरिन्थियों में पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है दौड़ तो सब दौड़ते हैं, दौड़ तो सब दौड़ते हैं, लेकिन जो अंत तक दौड़ता है ना, वही विजय होता है। हालेलुया। कलीसिया में मेरा और आपका सबका व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या हम, पहला प्रश्न, क्या हम अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं? दूसरा, क्या हम अपनी दौड़ को अब भी दौड़ रहे हैं? तीसरा, क्या हम अपनी दौड़ में दौड़ते दौड़ते रुक गए या अभी भी दौड़ रहे हैं? तीनों प्रश्न पे कलीसिया ध्यान दीजिएगा और देखिए अपने आप को, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। कलीसिया, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी, जितने भी लोग आज इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, मैं नहीं जानती आप इस समय कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, I don't know what you are going through, but मैं परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे इस बात को बोलना मांगता है, इस बात को बताना चाहता है। मेरी बेटी, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मत डर, तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा, तू फिर लज्जित नहीं होगी। मेरे बेटे, मत डर, अपनी परिस्थितियों को मत देख, अपने इर्द गिर्द लोगों को मत देख, तू परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूं और मैं जीवित परमेश्वर हूं। मैं तुझे उस संकट से बचा निकालूंगा, बस तू शांत रहे। अपनी हर परिस्थिति में, अपनी हर सिचुएशन में तू मुझ पे भरोसा रख, और तू मुझ पे भरोसा रख। कलीसिया,
मुझे और आपको उस परमेश्वर पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। आइए इस समय प्लीज सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहूंगी सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बोलना मांगता है। ये समय जो लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। God wants to talk to you, my dear people. God wants to talk to you. God wants to talk to you. कोई है जो इस समय बहुत टूटा और बिखरा हुआ है, जो अपनी परिस्थिति को देख के टूट चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। वो एक पल सोचता है कि मैं निकलूंगा, मैं निकलना चाहता हूँ, लेकिन आसपास की परिस्थितियां, आसपास के लोगों की आवाजें उसे उस दलदल से नहीं उठाना मांगती हैं। लेकिन माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको इस बात को बोलना मांगता है, तू एक कदम बढ़ा, आगे के कदम में मैं तेरी सहायता करूंगा। तू मुझ पे भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूं। Hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. We worship you, Lord Father. We give you thanks for everything, Lord Jesus. पौलुस की समान बनिए कलीसिया, कि हर परिस्थिति में आप उसके लिए आनंदित रह सके। दाऊद के समान बनिए कि वो हर परिस्थिति में उसके लिए स्तुति भजन गाते रहे। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. विश्वास में दृढ़ होइए, अपने संबंध को उस यीशु के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपका रिलेशन आपके परमेश्वर के साथ, उस प्रभु यीशु के साथ ही आपको सामर्थ देगा, बल देगा उस परिस्थिति में खड़ा रहने के लिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो कलीसिया, आप तो उसके बेटे बेटियां हैं। कलीसिया, आपके जीवन में भी कुछ नहीं हो सकता जब तक प्रभु उसे ना चाहे। लेकिन कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। थैंक यू जीसस। इस समय हम कुछ देर लेंगे, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, इस समय आपका व्यक्तिगत है। इट्स टाइम फॉर द रिपेंटेंस। अगर आपसे कोई गुनाह हुआ है, कोई गलती हुई है, जस्ट आस्क रिपेंटेंस, उसके लिए पश्चाताप मांगे, क्योंकि पश्चाताप पहली सीढ़ी है उस परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए। दिस इज टाइम फॉर यू। आप अगर किसी भी चीज में फंसे हैं, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो किसी भी चीज की बुरी लत है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं इससे आजाद होना चाहता हूं। प्रार्थना कीजिए इस समय कलीसिया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन प्रभु हम में से हर एक को छुआ है। आज से हम में से हर एक के रिश्ते प्रभु और तुझसे घनिष्ठ होने जा रहे हैं प्रभु, ताकि प्रभु जो हमारे जीवन में जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां हैं या आने वाली हैं, हम उसका दृढ़ सामना कर पाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास तुझ पर है, तो जीवित परमेश्वर पे है खुदावंत। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हाँ यीशु राजा, हम तेरे बिना कुछ नहीं है। We are nothing without you. We are nothing without you, Lord Jesus. This afternoon, Father Lord, I surrender each and every one into your hands. You take complete control upon the lives, Father Lord. In Jesus' mighty name.
I know, Lord Jesus, this afternoon you are talking to your people. आपने अपने लोगों से प्रभु, अपने बच्चों से आज बात किया है। तो आज उनको वो हिम्मत, वो बल, वो सामर्थ प्रभु प्रदान करने जा रहा है, और तूने बल्कि कर दिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी भाइयों बहनों ने इस वक्त प्रभु अपने आप को तुझे समर्पित किया है और इस बात को बोला है कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझ पे विश्वास रखता हूं, रखती हूं, तो होने दे प्रभु, इनका संबंध आपसे घनिष्ठ होता चला जाए और ये अपनी चुनौतियों में प्रभु डरे नहीं और घबराए नहीं खुदा, बल्कि खुदावन शांत रहकर खुदा बाप उसका सामना कर सके और अंत में विजयी हो सके। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे इस्तेमाल किया अपनी खिदमत के लिए प्रभु, उसके तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस GBMBC कलीसिया के लिए प्रभु, दोनों पास्टर्स के लिए, रेवरेंड डॉक्टर रेडविन एंड पास्टर थॉमस के लिए प्रभु, कि तूने परमेश्वर उनको स्थान पे खड़ा किया अपनी खिदमत के लिए। तो बहुत तायद से प्रभु तू अपने दोनों पासवानों को आशीष और बरकत देना, और प्रभु अपने फजल से तू उनको बहुत तायद से इस्तेमाल करना, ताकि प्रभु बहुत से लोग उस आशीष को प्राप्त करें। इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह, फिर एक बार तेरा सारी बातों में धन्यवाद देते हुए प्रभु तुझसे प्रार्थना विनती करती हूँ, एक बार फिर जितने भी भाई बहनों ने प्रभु पिता आज के इस कलाम को सुना है और जो सुनने जा रहे हैं, हर एक वो व्यक्तिगत रूप से प्रभु आशीषित हो। तो उनके हृदय से बात करना, और तूने ऐसा कर दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, हम घटें और आप बढ़ें, यीशु के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।